रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, रूल 37 जिसे हम 180 डेज के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले रूल 37 एप्लीकेबल नहीं होगा आरसीएम के ट्रांजैक्शन पर और शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन पर। शेड्यूल 1 में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आती है वो आती है कि अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं रिलेटेड पार्टी में या जस्टिंग पर्सन, जो कि सेक्शन 25 जीएसटी के अंदर डिफाइंड है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता है जीएसटी के अंदर अगर एक पेन पर मल्टीपल जीएसटी विद इन मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं और वो आपस में एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, तो जीएसटी के अंदर उनको सप्लाई माना जाता है, उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होती है। लेकिन रूल 37 180 डेज वाला क्राइटेरिया उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे ही सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है, जिसको एक एग्जांपल से अगर हम समझे कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसे किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके लिए टूल्स एंड डाइज लगेंगे। अब ये टूल्स एंड डाइज का अरेंजमेंट जो है बायर करवा देता है, उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये है। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इस 1,00,000 रुपये के ऊपर भी आपको एज ए सप्लायर जीएसटी देना है, लेकिन 180 डेज वाले क्राइटेरिया इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि बायर ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर कर चुका है, अब वो सप्लायर को तो कभी पेमेंट करने वाला नहीं है। रूल 37 को समझने के लिए, अगर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इनवॉइस की डेट है 1 अक्टूबर 2023, आईटीसी लिया 20 मई 2023। फ्रेंड्स, जो पेमेंट हुआ वो 30 मई 2023 हुआ। अब ध्यान रखिए कि 180 डेज के लिए आपको डेट ऑफ इनवॉइस से पेमेंट की डेट के बीच में डिफरेंस देखना है नंबर ऑफ डेज का। अगर ये 180 डेज के क्राइटेरिया से ज़्यादा जा रहा है तो फिर आईटीसी टेकन और जो आईटीसी रिवर्सल है उसके बीच में आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इस केस में अगर हम ये माने कि आईटीसी जो है 20 मई 2023 को लिया और उसका रिवर्सल 20 जून की जीएसटी 3B के अंदर किया गया है, तो 21 मई से लेके 20 जून तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस आईटीसी रिवर्सल पर। सब्सिक्वेंट पीरियड में, चाहे वो 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जब भी आप इसका पेमेंट करते हैं तो ये जो आईटीसी रिवर्सल की है इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं एप्लीकेबल होगा। जो अभी हम 30 नवंबर वाला देखते हैं ना, वो क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन का आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं। एक और चीज़ इसके अंदर आती है, वो आती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आईटीसी को रिवर्सल करना। इसको भी अगर हम एक एग्जांपल समझें कि एक इनवॉइस का अमाउंट है 1,18,000, जिसके अंदर जीएसटी अमाउंट है, कंपोनेंट है 18,000 रुपये। विद इन 180 डेज में तो अब इसका 60,000 पेमेंट कर दिया, लेकिन आफ्टर 180 डेज जो है वो रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करना है। इस केस में जो आईटीसी रिवर्सल आएगा वो पूरा 18,000 नहीं आएगा, उसको आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो विद इन 180 डेज में पेमेंट किया है ना 60,000, उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो आपका इन्वॉइस का अमाउंट है, जिस और इस केस में जो आ रहा है 0.51% ऐसा अमाउंट है जो आपने 180 डेज में पेमेंट कर दिया। अब 0.49 ही ऐसा अमाउंट है जो आफ्टर 180 डेज पेमेंट करोगे, तो उससे रिलेटेड ही आईटीसी का कंपोनेंट आपको रिवर्सल करना है। तो इसके अंदर आप 0.49, मतलब कि 1 में से अगर मैं 0.551 को माइनस कर देता हूँ तो 0.59 आया और 9 आया। इस 0.49 को मैं जो मेरा जीएसटी का कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8,847 आएगा, और यही मेरे को आईटीसी का अमाउंट रिवर्सल करना है। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है। इन सबको एक्सेल में कैसे कंट्रोल करना है उसका मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना रखा है, जिसके 8,000 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं। पूरा एक्सेल के अंदर कंट्रोल है, नॉट ओनली 180 डेज, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि 150 डेज में ही अगर वो ओवर ड्यू हो रहा है तो आपको अलर्ट आ जाए। पूरा एक एक्सेल के अंदर कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखिए और अपना 180 डेज वाला कैलकुलेशन जो है बहुत ही ईजी तरीके से एक्सेल में कंट्रोल कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।